प्रस्तुत है कमल संदेश में प्रकाशित आलेख का ऑडियो संस्करण। शीर्षक है कृतित्वशील नेतृत्व, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आलेख है भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री विनय सहस्त्रबुद्धे। इस ऑडियो संस्करण की प्रस्तुतकर्ता हैं भाजपा संगवारी। आज के संदर्भ में कहना है तो पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर स्त्री नीति, सुशासन और विकास यानी कि विमेन लीड गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट की सबसे शक्तिशाली प्रतीक थीं। हमारे प्रधानमंत्री अगर आज स्त्री नीति विकास की बात करते हैं तो उनकी सोच का सुस्पष्ट प्रतिबिंब अहिल्याबाई होलकर के जीवन और कार्य में मिलता है। भारत में जिन्होंने वीरता का परिचय दिया, पराक्रम दिखाया, संघर्ष किया, राजकाज कुशलता पूर्वक संभाला, ऐसी महारानियों की लंबी सूची है। ऐसी नारी रत्न देश के उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम में भी आसानी से मिलती हैं। मगर एक ही महिला नेत्री में भारतीय बोलियों की रक्षा का दृढ़ संकल्प हो, वीरता और पराक्रम के साथ साथ रणनीति का आकलन हो और लोक सेवा का व्रत लेकर आजन्म काम करने का एक जुनून भी हो, ये प्रायः नहीं दिखाई देता। अहिल्याबाई होलकर उन विरले व्यक्तित्वों में एक थी जिन्होंने प्रतिभा, पराक्रम और परामर्थ साधना की त्रिवेणी के अनोखे संगम का साक्षात्कार हमें देखने को मिलता है। सामान्यतः ये मानने की प्रवृत्ति होती है कि इतिहास काल की महान हस्तियों की महानता उनके अपने काल से जुड़ी होती है और उस काल तक ही सीमित होती है। कई बार ये माना जाता है कि आज उन महान विभूतियों का अनुकरण असंभव है, मगर अहिल्याबाई की सोच इतनी सशक्त थी कि उनका दृष्टिकोण इतना कालजयी था कि आज भी उनके विचार प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं। उल्लेखनीय ये है कि 300 वर्ष पूर्व जन्मी अहिल्याबाई ने जो सोचा, जो नीतियां अपनाई और जो कार्य किया, उसी से ही प्रेरणा पाकर हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपना दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। लोक हितकारी सोच और कार्य की भारतीय शासन परंपराओं की अहिल्याबाई ने एक समृद्ध सोच रखी थी और आज उन्हीं को दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी उसे और अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली करने के मिशन में जुटे हुए हैं। विशुद्ध लोक कल्याण का सम्मान, अधिष्ठान आदि इस परंपरा का प्रारंभ बिंदु है। प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र प्रथम का संदेश और अहिल्याबाई की राज रयत का कि दोनों के केंद्र में लोकहित सर्वोपरि की धारणा है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई का नाम लेते ही मंदिर निर्माण के उनके राष्ट्रव्यापी और ऐतिहासिक कार्य का स्मरण होता है और देश के लगभग सभी प्रदेशों में अहिल्याबाई के बनाए मंदिर तीर्थ स्थलों की रौनक बने हुए हैं। ये मंदिर निर्माण केवल एक वास्तु प्रकल्प नहीं, ये प्रतिकार का आत्मविश्वास और अपनी अस्मिता को अक्षुण्ण रखने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक चिन्ह था। उनके सर्व भारतीय दृष्टि और उनके संरचना निर्माण के माध्यम से लोक सेवा का संकल्प इन दोनों की मिसाल थी। उनका मंदिर निर्माण अभियान आज मोदी जी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर हो या अयोध्या का पुनर्निर्मित राम मंदिर, दोनों में केवल भगवान की मूर्तियां ही नहीं थीं, मगर एक दृष्टि से यदि देखें तो राष्ट्र चेतना की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज प्रधानमंत्री जी की अपनी प्रभाव रेखा का इतना विस्तार हो चुका है कि अबू धाबी जैसे शहर में एक ऐसा भव्य मंदिर बनाया गया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। अहिल्याबाई ने नदियों के किनारे घाट बनाए, मोदी जी ने रिवर फ्रंट के प्रकल्प निर्माण किए। देवी अहिल्याबाई ने अपनी शासन व्यवस्था के अंतर्गत पहली बार जल संधारण विभाग बनाया। प्रधानमंत्री जी ने स्वाधीनता के बाद इतने लंबे समय से विभिन्न 28 विभागों में विभाजित जल शक्ति का विषय एकात्म दृष्टि से सोचकर सभी को सम्मानित करते हुए एक नया और वृहद जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण किया। अहिल्याबाई ने मंदिरों के साथ साथ जलाशयों, तालाबों और जल कुंडों का निर्माण किया। आज प्रधानमंत्री मोदी जी अमृत सरोवर योजना के माध्यम से जन सहभागिता के सहारे उसी प्रयास में लगे हुए हैं। होलकर राज्य में कृषि के साथ कृषि उद्यमों को बढ़ावा दिया जाता था। आज मोदी जी के शासन काल में कृषि उद्यमों और अनाज प्रक्रिया उद्योगों को बेहद प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों को उनकी उपज कहीं भी बेचने की स्वाधीनता होनी चाहिए।
इसके प्रति जिस तरह से अहिल्याबाई आग्रही थीं, ठीक उसी तरह प्रधानमंत्री जी का भी वही नीतिगत दृष्टिकोण रहा है। देवी अहिल्याबाई के निर्धन किसानों को सरकारी जमीन वितरित की थी, मगर उन पर यह भी बंधन डाला कि वह अपने खेत के किनारे 9 फलदार वृक्षों के पौधे लगाएं और उसके फल स्वयं के लिए रखें, जबकि 11 अन्य फलदार वृक्षों के पौधे लगाकर उसके फल सरकारी भंडार में जमा करवाएं। कुशल प्रशासक के नाते इस तरह की योजना के असफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने अहिल्याबाई ने इस संदर्भ में एक कानून बनाया, जिसका नाम था 9/11 का कानून। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना से साकार एक पेड़ मां के नाम अभियान का बल भी 9/11 कानून की तरह आखिरकार धरती का वृक्ष अक्षदान बढ़ाने पर ही जोर दे रहा है। देवी अहिल्याबाई जानती थीं कि प्रजा की खुशहाली का रास्ता मजबूत अर्थव्यवस्था से होकर गुजरता है। इसी दृष्टि से उन्होंने अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाया और पहले की अपेक्षा ये आकार उनके कार्यकाल में 40% से अधिक बढ़ा और मजबूत अर्थव्यवस्था विकसित हुई। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और वह विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में 11वें स्थान से आगे निकलकर 5वें पायदान पर आ पहुंची है। किसानों, कारीगरों तथा अपने राज्य के सभी वंचित समूहों के विकास के लिए अहिल्याबाई ने अपने प्रयासों में कुछ भी कसर नहीं छोड़ी। आज हम देखते हैं कि गुजरात में गिफ्ट सिटी जैसे व्यवस्था बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। अहिल्याबाई ने अपने राज्य के अंतर्गत आज के महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में अंबाड तहसील के अंतर्गत एक कारीगर कॉलोनी निर्माण की थी और कारीगरी के विकास के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं वहीं उपलब्ध कराई गई थीं। वो अपने राज्य के कारीगरों को कम ब्याज में ऋण भी उपलब्ध कराती थीं। मोदी जी की सरकार की विश्वकर्मा योजना और अहिल्याबाई के जमाने का कारीगरी कॉलोनी का निर्माण एक समान सोच के 2 भिन्न रूप मात्र हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर अपने राज्य के अंदर जो वंचित समूह हैं उन्हें न्याय मिले, इसलिए बहुत अधिक आग्रही थीं। अपनी रैयत की मुख्य धारा में जनजाति समुदाय भी सम्मिलित होकर इसलिए उन्होंने तरह तरह के प्रयास किए। वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत की बोडो या ब्रू, चमका जैसी जनजाति विकास की मुख्य धारा का अंग बने, या फिर छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के जनजाति समुदाय नक्सल प्रभाव से मुक्त हों। इस हेतु जो प्रयास मोदी सरकार कर रही है वह काफी कुछ अहिल्या देवी के नेतृत्व शैली से मेल खाने वाले हैं। महारानी अहिल्याबाई कहती थीं कि स्नान से शरीर शुद्धि, ध्यान से मन शुद्धि और दान से धन शुद्धि संभव होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच इस संदेश में अंतर्निहित विरासत को मजबूत करने वाली सोच है। मोदी सरकार का स्वच्छ भारत अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन की परिस्थापना और पीएम केयर से लेकर तरह तरह के उपायों से सबका प्रयास साधने का बल दिया जाता रहा है। कहते हैं कि 2 महान विभूतियों की तुलना सामान्यतः नहीं करनी चाहिए, मगर ये भी कहा जाता है कि ग्रेट मैन थिंक अलाइक। इसी नजरिए से देखेंगे तो ध्यान में आता है कि दोनों के लिए अपनी प्रजा के हित से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। पति निधन के पश्चात सती किए जाने की तैयारी करने वाली अहिल्याबाई ने अपना निर्णय बदला। अपनी प्रजा के हित को साधने के लिए वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब अपनी हर दीपावली सीमा पर खड़े जवानों के साथ बिताते हैं या फिर अपनी माता के निधन के बाद तत्काल उसी दिन अपने कामों में निमग्न हो जाते हैं, उनके ये सारे उदाहरण दोनों की सोच की समानता को दर्शाने वाले हैं। दोनों विभूतियों ने अपनी प्रजा को हमेशा ये एहसास दिलाया कि उनकी चिंता करने वाला कोई तो व्यक्ति शिखर नेतृत्व में बैठा हुआ है। कोई अचरज नहीं है कि आधार का ये विश्वास तत्कालीन प्रजा के मन में भी था और आज भी जनता के अंदर भी है। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, वह स्मरण करने लायक है। अटल जी ने कहा था, देवी अहिल्याबाई उन नारी रत्नों में से थीं जिन पर भारत गर्व करता है। उनके जीवन में कई ऐसे गुण थे जिनका अनुसरण करना देशवासियों के लिए आवश्यक है। अहिल्याबाई होलकर का नाम हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में एक पावन नाम की तरह अंकित है।
अहिल्याबाई दैवीय गुणों का मानवीय रूप थीं। उनमें देशभक्त तथा जन कल्याण की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय तथा कुशल प्रशासक होने के साथ साथ सद्चरित्रता, विनम्रता तथा करुणा की देवी थीं। उन्होंने सभी धर्मों और जातियों के प्रति हमेशा बराबर तथा आदर की दृष्टि रखी। देवी अहिल्याबाई ने मध्यकाल की सामाजिक कुरीतियों का डटकर विरोध किया और अपने राज्य के असामाजिक तत्वों पर विजय पाकर राज्य में शांति की स्थापना की। उन्होंने अपने शासनकाल में कभी भी अन्याय और पक्षपात, क्रूरता को इजाजत नहीं दी। हम सभी को, विशेषकर हमारे युवा वर्ग को, उनके आदर्शों, कार्यों और विचारों से शिक्षा लेकर राष्ट्र के निर्माण में योगदान देना चाहिए। कितना अच्छा संयोग है कि ये वर्ष एक और पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती का वर्ष है, तो दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी का भी है। इस प्रेरणा पर्व में अहिल्याबाई जैसी महान नेत्री का स्मरण हमें मां भारती की सेवा के पथ पर और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। अभी आप सुन रहे थे कमल संदेश में प्रकाशित आलेख का ऑडियो संस्करण।